एक बार फिर पढ़ोजी हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक है मैथ्स, और मैथ में वे सवाल जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और टॉप लेवल के होते हैं और जिनको आपको सोल्व करते हुए बहुत दिक्कत आती है, ऐसे सवाल को हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल था आपके पास 14 से ही 17/29 और 29 से ही 3/11। इसको आपको क्या करना, सोल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या पर ले लिया, यहाँ पर 14 ले लिया और हमारे पास 29 था, हमने उसको 29 ले लिया। अब इन दोनों को ऐसे आपने प्लस कर दिया। जो सही वाला फंक्शन होता है उसको आप अलग से ले लेते हैं और आप उसको प्लस करते हैं। यह आपके पास 2/17 हो गया और यह आपके पास 3/17 हो गया जी, जिसको आप सोल्व करते हैं। अब आपने इन दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास 9, 3 और 1 4 आ गया। जब इन दोनों का एलसीएम लिया आप लोगों ने तो 17 हो गया। इसको 2 को और 3 को आपने प्लस किया तो आपका आंसर 5 हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर हुआ 43 सही 5/17। अगला सवाल आप लोगों के लिए 31 सही 31 सही 1/9 माइनस 17 सही 1/9 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसे सोल्व करने का आपके पास जो बेस्ट तरीका होता है वो ये रहा आप लोगों के पास। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। आपने यहां पर कौन ले लिया, 31 ले लिया और माइनस कर दिया उसमें से आपने कितना, 17। फिर आपके पास प्लस का चिन्ह आया तो यहां पर आएगा आपके पास 1/9 और माइनस कितना आएगा आपके पास 1/9। ये प्लस माइनस 0 होगा। जब 31 में से 17 जाएगा तो 11 में से 7 जाकर 4 होगा और 2 में से 1 जाकर 1 होगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा हमारे पास, मात्र 14। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास जिसे आप सोल्व करने जा रहे हैं, ये कहा 7/4 3/8। आपको ये चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। 4/7 और 3/7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ऐसे क्रॉस गुना कर दो, 8 चौक 32 और 7 तिये 21। अब आप ये देखो आपके पास कौन है, 32 होगा और ये आपके पास कौन है, 21 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 32, इसलिए बड़ा नंबर कौन है आपके पास 4/7 और छोटा कौन है 21, इसलिए छोटी संख्या कौन है आपके पास 7/8। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन आपके पास 3.76 उस पे बार माइनस 1.64 उस पे बार। जब आप ऐसे सवाल को हल करते हैं तो वहां पर दशमलव के अंक बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जिससे पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां पर प्लस का चिन्ह होता है। आपके पास 6 था, 6 में से 4 को माइनस किया आपने तो आपके पास 2 आ गया। 7 था, 7 में से 6 माइनस किया तो आपके पास 1 आ गया। 3 और 3 में से 1 जाके तो आपके पास 2 आ गया। 2 अंकों पर बार था, इसलिए आपका राइट आंसर हुआ 2.121। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के पास। अगला सवाल है 999 सही 998/999। आपके पास क्वेश्चन था 999 सही 998/99 गुणा 99, यानी यहाँ पर 99 से 99 भाग होगा। जब ये तीनों अंक बराबर हो और इस अंक से अंक पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तब आप इसको पहले और इस नंबर को बाद में लिखते हैं। 98,999 ये हो गया जी आपके पास आंसर। अगला सवाल, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 18, 38, 736। ये पूछेगा कि वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। अगर आपके पास इन सभी नंबर काउंट करने के बाद, इनकी गिनती करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये विषम संख्या आ जाती है तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, यानी इसको प्लस किया 8 और 2 से भाग करें कितना होगा 4। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस संख्या के वर्गमूल में कुल 4 अंक होंगे। जब आपके पास सम नंबर होगा तब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या के टोटल अंकों में वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यदि आपके पास कोई विषम नंबर होता है तो आप विषम नंबर में 1 प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं, तब आपके पास किसी भी विषम डिजिट में वर्गमूल में
अंकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 माइनस 1/8। आपको इसका मान बताना कि इसका मान कुल कितना होगा। देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर ढूंढो, कितना हुआ 1, ये भाग हो गया। अगर नीचे चिन्ह माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अगर नीचे चिन्ह प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है सोल्व करने का। अगर नंबर माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर नंबर प्लस है तो माइनस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर ऐसा नंबर है वो इनफाइनाइट तक जा रहा तो आपके पास सबसे पहले कौन है 20 है। इसके ऐसे फैक्टर करो कि दोनों का अंतर 1 और गुणा होके 20 आ जाओ। इस 20 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास इसके दो गुणनखंड हो जिनकी गुणा होने के बाद 20 और जिनका अंतर कितना है 1। अगर ये चिन्ह प्लस है तो आपका आंसर आएगा बड़ी संख्या। तो इसका आंसर कितना हो आपके पास, टोटल आंसर आपके पास कितना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमारे पास श्रेणी का चिन्ह माइनस आ जाए, जैसे 30 माइनस √30, फिर आपके पास -30 आ गया डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो इस 30 के ऐसे फैक्टर करो कि उन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना जाए 1 आ जाए। तो 6 पंजे 30, तो इस 30 का हमारे पास क्या आएगा, 30 के फैक्टर क्या हमने 6 × 5 होगा। अब ये देखो श्रेणी में कैसे चिन्ह माइनस, अगर माइनस के चिन्ह है तो आंसर बड़ा छोटा नंबर होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 5। प्लस का चिन्ह होगा श्रेणी में तो हम आंसर आएगा बड़ी संख्या, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो आंसर आएगा छोटी संख्या। नेक्स्ट सवाल, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं। जैसे 24 होगा, 216 हुआ और बटे कितना का 96। एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जिससे सभी भाग होने के बाद संख्या वर्गमूल प्राप्त हो। तो हमने 12 से भाग कर दिया, 12 दूनी 24, यानी हमने इसको भाग किया 6 से, तो 6 चौक कितना हो गया 24 होगा। इसको 6 से भाग करेंगे 24 बार, और इसको 6 से भाग करेंगे 36 बार, और इसको 6 से भाग करेंगे 16 बार। इन सभी का क्या निकालना, हमने वर्गमूल निकालना। ऐसी कॉमन संख्या हमारे पास 6 है, 6 चौक 24, 36 छिक्का 216 और 16 छिक्कम 96। अब आपने इस 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 आ गया, 36 का 6 आ गया, 16 का 4 आ गया। अब आपने इन दोनों को प्लस किया, 6 और 2 कितना हुआ आपके पास 8, और बटे में को हुआ 4। 4 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आंसर है आपके पास 2। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपके पास 80 आया, फिर माइनस कर दिया, आपके पास 112 हुआ, फिर आपके पास डिवाइड में 45 हुआ और माइनस कितना है 63। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन संख्या ढूंढी जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और उन दोनों का कॉमन वैल्यू बिल्कुल बराबर हो। तो हमने भाग किया इसको 5 से 16 बार, इसको 5 से भाग करेंगे 9 बार, इसको भाग करेंगे आप लोग 7 से 16 बार, इसको 7 से भाग किया 9 बार। इसलिए दोनों संख्या से कॉमन कितना आ गया, √16 कॉमन आ गया। और नीचे दोनों संख्या से कॉमन कितना आ गया, √9 आ गया। अब 16 किसका रूट होता है 4 का, और 9 किसका रूट होता है 3 का, इसलिए राइट आंसर हुआ 4/3। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और टॉपिक भी बेस्ट है। क्वेश्चन आया कि 5 उसकी घात 26 का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास 5 की घात 26 का वर्गमूल क्या होगा। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं और वो घात में होता है तो उसकी घात का मान आधा हो जाता है। हमारे पास टोटल मान है 26, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 13, तो आंसर है 5 की घात 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के पास √x/144 प्लस 1 बराबर 13/12। इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर इन दोनों संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल आपस में बराबर है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो इसलिए दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, अगर चिन्ह माइनस है तो दोनों संख्याओं को घटा देते हैं। ये हमारे पास कितना था 13 और ये हमारे पास कितना था 12, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया, राइट आंसर हुआ हमारे पास 25। इसलिए श्रेणी में x का मान क्या होगा 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों के पास दे दिया एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x बराबर √ में 8 प्लस √8 प्लस डॉट डॉट y बराबर माइनस, अगर एक बार श्रेणी प्लस के साथ है और एक बार श्रेणी माइनस के साथ है, जो श्रेणी प्लस के साथ है उसे प्लस x कह दो, जो श्रेणी y के साथ है उसे -y कह दो, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल किसके हो जाएगा 1 के।
दोबारा समझो क्वेश्चन को। x बराबर 8 प्लस √8 प्लस 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट और y बराबर ऐसा। अगर आपके पास दोनों नंबर सेम है और प्लस माइनस में है, तब दोनों नंबर का डिफरेंस जो है आपके पास वो इक्वल होगा 1 के। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।